यीशु मसीह का जन्म है, और ये सिर्फ जन्मदिन मनाने के लिए नहीं है। इस दिन हमारा भी जन्म हो जाना चाहिए, हमारे अंदर भी अच्छे विचार, अच्छी सोच, हमारी जिंदगी भी पाप से अलग होनी चाहिए। ये पश्चाताप का दिन भी है, क्योंकि यीशु मसीह सिर्फ इसलिए नहीं आए कि हम नाचें गाएं, उत्सव मनाएं, मिठाइयां खाएं, केक खाएं, अच्छे कपड़े पहने। सिर्फ ये सब भी हम कर सकते हैं, लेकिन इससे जरूरी है प्रभु यीशु मसीह आए ताकि मनुष्य जाति पाप से आजाद हो, नशों से आजाद हो, बीमारियों से आजाद हो, मनुष्य का उद्धार हो, उसे पापों की क्षमा मिले। जो दुखी लोग हैं, जो निराश लोग हैं, उन्हें एक नई आशा मिले। जो टूटे हुए लोग हैं, उनके जीवन के अंदर आनंद आए। ये है यीशु मसीह के जन्म, क्रिसमस का मतलब। बाइबल कहती है इसके लिए यीशु मसीह ने मूल्य चुकाया। यीशु मसीह ने बीमारों को चंगा किया, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, रोगियों को चंगा किया, मुर्दों तक को जलाया। लेकिन एक समय ऐसा आया जब पूरे शहर के अंदर, पूरे देश के अंदर यीशु मसीह का नाम था, राजा तक घबरा रहा था। यीशु के चेले सोच रहे थे कि अब यीशु राजा बन जाएंगे, इस देश का वो क्या बन जाएगा, राजा। लेकिन यीशु राजा बनने नहीं, कुछ और करने आए थे। और तब यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, मैं यरूशलेम को जा रहा हूं, और यरूशलेम के अंदर मुझे पकड़ा जाएगा, मुझे बांधा जाएगा, मुझे मारा जाएगा, क्रूस पर चढ़ाकर मुझे मार दिया जाएगा। तब चेले बड़े घबरा गए, और चेले कहते, नहीं प्रभु, ऐसा नहीं होगा, हम ऐसा होने नहीं देंगे, तलवारें हमारे पास हैं, हम ऐसा होने नहीं देंगे, आपको कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं पकड़ सकता, हम आपकी सेना हैं, हजारों लोगों को इकट्ठा कर लेंगे। यीशु मसीह ने कहा, तुम संसार की बातें सोचते हो, शरीर की बातों के ऊपर मन लगाते हो, बुराई की बात सोचते हो। याद रखो, जो तलवार को जो चलाते हैं, वे तलवारों से ही वे नाश किए जाएंगे। मैं मारने नहीं आया, मैं दंड देने नहीं आया, मैं न्याय करने नहीं आया, मैं बचाने आया हूं, मैं उद्धार करने आया हूं। और इसके लिए मैं अपनी जान को दूंगा, इसके लिए मैं बलिदान दूंगा, सैक्रिफाइस दूंगा। और जो कोई मेरे मारे जाने के ऊपर विश्वास करेगा, जी उठने के ऊपर, मैं 3 दिन के बाद मरकर मैं जी उठूंगा, जो मेरे मारे जाने पर, गाड़े जाने पर, जी उठने के ऊपर जो विश्वास करेगा, उसका उद्धार हो जाएगा, उसका उद्धार हो जाएगा। और बाइबल कहती है यीशु मसीह पाप बलि बनकर आए, दंड बलि बनकर आए सारी दुनिया के लिए। जैसे पुराने जमाने में क्या होता था, एक मेमना लेते थे, जानवर लेते थे, मेमना, भेड़ के बच्चे का मेमना, छोटा बच्चा, और उसके ऊपर जो पंडित होता था, शास्त्री होते थे, याजक, उसके सामने उसे लेकर जाते थे। और जो व्यक्ति मेमने को लेकर आता था, उसके ऊपर यह व्यक्ति हाथ रखता था अपना, और अपने सारे पापों को अंगीकार करता था। और ऐसा माना जाता था कि इसके सारे पाप इस मेमने पर आ गए, अपने सारे पापों को मानता था, और इसके सारे पाप इस पर आ जाते थे, सारे पाप इस पर, जानवर पर, मेमने पर। और फिर इस मेमने को बलि किया जाता था, इसका लहू बहाकर इसके सारे पाप क्षमा हो जाते थे, इसके सारे पाप क्या हो जाते थे, क्षमा हो जाते थे। लेकिन नए नियम के अंदर जब यीशु मसीह आए, तो यीशु मसीह ने कहा, वो मेमना जानवरों के लहू के द्वारा उद्धार नहीं, पापों की क्षमा नहीं है। मैं स्वर्ग से परमेश्वर का मेमना इस धरती पर आया है,
जो सारी दुनिया के पापों की क्षमा के लिए एक बार बलिदान होगा। अब जानवरों की बलि देने की जरूरत नहीं है। आज भी बहुत सारे लोग जानवरों को मार रहे हैं, बलि दे रहे हैं। जानवरों की बलि देने की जरूरत नहीं है। आपके पाप की क्षमा के लिए परमेश्वर का मेमना यीशु मसीह वो बलि हो चुका है। एक बार जब कोई यीशु के पास आता है तो उसको वो सच्ची शांति, पापों से क्षमा और उद्धार दे देते हैं। आज कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, मैं इस क्रिसमस के अवसर पर आपका अपने दिल में, अपने घर में मैं स्वागत करना चाहता हूं। कितने लोग हैं, कितने लोग हैं यहां पर? सभी जन खड़े हो जाएं। जो लोग चाहते हैं